कि उनका आदि भौतिक अर्थ भी निकलता है, आदि दैविक अर्थ भी निकलता है और आध्यात्मिक अर्थ भी निकलता है। इसीलिए हजारों साल हो गए, 5,000 10,000 अलग अलग मिनिमम जो विद्वानों ने हमारे शास्त्रों का आकलन किया है समय का, वो 5,000 वर्ष है। इसके अलावा तिलक आदि ने दूसरी गणित दी है, और भी बड़े बड़े विद्वान हैं, पाश्चात्य विद्वान हैं जिन्होंने दूसरी गणित दी है। लेकिन यदि 5,000 साल भी तुम मानो तो 5,000 वर्ष भी बहुत होता है। 5,000 साल से आज तक हमारे उपनिषद बासी नहीं पड़े, हमारी गीता पुरानी नहीं पड़ी, आज तक वो जस के तस ताजे हैं। हमारी भागवत जस की तस है, हमारे पुराण जस के तस हैं। उनके द्वारा जो प्रतिपादन किया गया है, उस प्रतिपादन को आज तक कोई माई का लाल चैलेंज नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? क्यों? वो वैज्ञानिक है, क्योंकि वो आदिभौतिक रूप से भी सिद्ध है, आदि दैविक रूप से भी सिद्ध है और आध्यात्मिक रूप से भी सिद्ध है। ये हमारे शास्त्रों की पूर्णता है। आदि भौतिक अर्थ ऐतिहासिक होता है, आदि भौतिक अर्थ वैज्ञानिक कसौटी में कसा जा सकता है। आदि भौतिक अर्थ के बारे में तरह तरह की आलोचनाएं समालोचनाएं भी हो सकती हैं। अधिभूत के बारे में वो पुराना भी इतिहास है तो पुराना पड़ गया, और जो आधिदैविक पहलू है वो आस्था का विषय होता है। अब सूर्य को हम पकड़ तो नहीं सकते, है ना, लेकिन जो अध्यात्म है, ध्यान से सुनना बंधुओं माताओं, जो अध्यात्म है, अध्यात्म तो हमारे शरीर से, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ सत्य है। इसलिए अध्यात्म यदि हमारी समझ में आ जाए, यदि किसी शास्त्र का आध्यात्मिक अर्थ हमारी समझ में आ जाए, तो समझ लेना कि फिर हमें कोई डिगा नहीं सकता। वो परम सत्य है। आध्यात्मिक अर्थ का मतलब हुआ वह शास्त्र मेरी खुद की व्याख्या कैसे है। जैसे आप अभी कविता जी से सुन रहे थे कि हमारी पहचान कराने आए, सही बात है। एक बार बहुत संत लोग गीता पढ़ रहे थे, बड़े महाराज जी उधर से आए, क्यों रे क्या पढ़ रहे हो? लोग चुप हो गए। आजकल तो लोग गुरुओं से प्रतिवाद करते हैं, लेकिन शांत, क्या जवाब दें? क्या पढ़ रहे हो? एक संत ने कहा, महाराज गीता पढ़ रहे हैं। कहे पढ़ रहे हो गीता? उन्होंने कहा, महाराज इसमें हमारे बारे में लिखा है, इसमें हमारी तारीफ लिखी है। ठीक है, बहुत अच्छा, फिर पढ़ो। ये जो गीता है इसमें तुम्हारे बारे में लिखा हुआ है, और गीता में ही नहीं, सब में समग्र तथ्यों और समग्र सत्य की पूरी व्याख्या हमारे शास्त्रों में है। तुम्हारे जीवन की व्याख्या गीता में। तो आध्यात्मिक अर्थ का अर्थ हुआ तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे व्यक्तित्व में घटित होने वाला अर्थ। ध्यान देना कि ये मेरे अंदर कैसे, धृतराष्ट्र मेरे अंदर कहां है, कौरव मेरे अंदर कहां है, पांडव मेरे अंदर कहां है, अर्जुन मेरे अंदर कहां है, कृष्ण मेरे अंदर कहां है, राम मेरे अंदर कहां है, रावण मेरे अंदर कहां है। ये अध्यात्म है। बात पकड़ में आई? तो आदि भौतिक अर्थ तो इतना ही है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमु कुर्वत संजय। कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो मेरे और पांडु के पुत्र वहां इकट्ठे हुए हैं युद्ध की इच्छा से, उन्होंने क्या किया, दैट्स ऑल। ये ऐतिहासिक अर्थ हो गया। ध्यान देना, आदिदैविक दृष्टि से आप तुलना कर लो कि भाई कौरव मानो असुर जैसे हैं और पांडव मानो देवता जैसे हैं, तो उनके बीच में क्या हुआ? आध्यात्मिक दृष्टि से तुम्हारे प्रति। ध्यान देना, ये तीनों दृष्टियां समझ लो। मैं भी सूर्य की बात कर रहा था। वैज्ञानिक इस सूर्य को जब एक ग्रह मानते हैं, आग का गोला मानते हैं, तो ये आदि भौतिक दृष्टि है।
और कोई व्यक्ति प्रातःकाल स्नान करके जब सूर्य को जल देता है, अर्घ्य देता है, ये आदि दैविक दृष्टि है। और हम अपने अंदर इस सूर्य के द्वारा जो हमें प्राण शक्ति प्राप्त होती है, जब उस प्राण शक्ति का अनुभव करते हैं, अपनी आंखों में जब सूर्य के असर को, प्रभाव को अनुभव करते हैं, तो हमारे अंदर यह सूर्य आध्यात्मिक हो जाता है। इस जमीन में तुम बैठे हो, ये आदि भौतिक पृथ्वी है। यही जब गाय का रूप धारण करके प्रकट होती है पुराणों में, तो आदि दैविक पृथ्वी है। और इसी से अनाज पैदा होता है, उस अनाज को तुम खा लेते हो और तुम्हारा शरीर बनता है। तो तुम्हारे शरीर में पृथ्वी है कि नहीं है, बोलो? तो तुम्हारे शरीर में जो यही पृथ्वी है वो आध्यात्मिक है। बात पकड़ में आ गई? जिसमें बैठे हो आदि भौतिक, गाय के रूप में प्रकट हुई आदि दैविक, तुम्हारे शरीर में आ गई आध्यात्मिक। अब इसको देखो, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की घटना पूछी, आदि भौतिक ऐतिहासिक। उसकी तुलना देवासुर से करो, आदि दैविक। अब अपने में आ जाओ जरा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कि भाई धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र आध्यात्मिक दृष्टि से क्या है कि ये तुम्हारा शरीर ही धर्म क्षेत्र है, तुम्हारा शरीर ही कुरुक्षेत्र है। बोलो है कि नहीं है? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इसी शरीर से तुम सारे धर्म करते हो। इसी शरीर से गीता सुनने आ गए, इसी शरीर से दान करते हो, इसी शरीर से यज्ञ हवन करते हो, इसी शरीर से माता पिता की सेवा करते हो, इसी शरीर से अतिथि का सत्कार करते हो, इसी शरीर से संतों की सेवा करते हो, भगवान की पूजा करते हो, तीर्थ यात्रा करते हो, इसी शरीर से करते हो। और इसी शरीर से गलत काम भी करते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये शरीर धर्म का साधन है या नहीं है? धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र कहते हैं खेत को, खेत को। तो धर्म के बीज कहां बोते हो? अरे बाबा, इस शरीर से, इस शरीर में ही धर्म के बीज बोते। बड़ी मजे की बात है। लोग कहते हैं हमको ये हो गया, हमको वो हो गया। अरे भैया, तुमने अपने शरीर में जो बोया है वही प्रकट हुआ है, वही फसल उगी है। ध्यान देना, वही फसल उगी, कोई दूसरी फसल नहीं। और मैंने आपसे पहले ही दिन ये बात कही थी कि अन्य जितनी योनियां हैं वो तो फसल काटने की योनि है। ये जो मनुष्य की योनि है, ये फसल बोने की भी योनि है और फसल काटने की भी योनि है। ध्यान देना, ये बड़ी पूर्ण है। इसीलिए तुलसी कहता है, बड़े भाग मानुष तन पावा। और मजे की बात तो यही है कि इस शरीर को पाने के बाद, बड़ी विचित्र बात, इस शरीर को पाने के बाद जब आप थोड़ी थोड़ी चीजों में ही इसको गंवा देते हो। यहां प्रवचन हो रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनको प्रवचन में जरा भी लगन नहीं है। इस कार्यक्रम से मुझे क्या फायदा होगा, ये दृष्टि को, मुझे क्या फायदा होगा, मुझे क्या फायदा होगा, और क्या फायदा, ये क्या, ये कितना मिलेगा, किससे मिलेगा। हाँ, ये प्रवचन करने आए हैं स्वामी जी, तो इनसे मुझे क्या फायदा होगा, ये चक्कर। अब बोलो, कितनी बड़ी मूर्खता है। यहां अमृत बरस रहा है, अमृत से कुछ लेना देना नहीं, उसकी अकल ही नहीं। ये है, तो ये शरीर जो तुम्हारा है, ये शरीर ही तो है। जो इसके चक्कर में है वो भी शरीर में है, जो प्रवचन को महत्व दे रहे हैं वो भी शरीर से हैं, जो सुन रहे हैं वो भी शरीर है, और जो सुना रहा है वो भी शरीर है। धर्म क्षेत्र, ये जो तुम्हारा शरीर है यही धर्म क्षेत्र है। स्पष्ट है कि नहीं? यही धर्म क्षेत्र है। याद रखो, याद रखो। बाहर तो सिर्फ प्लेटफार्म है। जैसे भगवान की मूर्ति तो बस प्रतीक है, असली मूर्ति तो तुम्हारे दिल में होती है। और जिसके दिल में भगवान की मूर्ति होती है उसी को सामने मूर्ति में भगवान दिखता है। और जिसके दिल में भगवान की मूर्ति नहीं होती वो कहते हैं ये तो पत्थर पूज रहे हैं। अरे तेरे दिल में पत्थर है, इसलिए तुझे पत्थर दिख रहा है। समस्या ये है। इसलिए धर्म क्षेत्र तुम्हारा शरीर है। अब तुम सब समझ लो ध्यान से। अब गीता किसकी हो गई? तुम्हारी हो गई, तुम्हारी कथा हो गई। धर्म क्षेत्र, ये शरीर तुम्हारा धर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र भी शरीर है क्या? क्यों? कुरवः कर्णानि,
कर्म करने वाली, क्रिया करने वाली जो इंद्रियां हैं, यह शरीर उन इंद्रियों का समुच्चय है। बोलो है कि नहीं है? बोलो भाई, है? इंद्रियों से ही तो सब कर्म होते हैं ना। तो उन कर्मशील इंद्रियों का समुच्चय होने के कारण यह कुरुक्षेत्र भी है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अब वहां छोड़ो, अब अध्यात्म की दृष्टि से अपने अपने शरीर में आ जाओ। अब कुरुक्षेत्र से चले आओ, यहां आ जाओ। यही कुरुक्षेत्र है, यही धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अध्यात्म की दृष्टि से तुम्हारा शरीर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अब समवेता युत्सव, ध्यान देना, कितनी मजेदार बात है। समवेता, ये समवेत शब्द बड़ा दार्शनिक है। न्याय दर्शन में एक समवेत समवाय संबंध होता है। समवेत समवाय, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वह घटक जो एक साथ रहते ही रहते हैं, जिन्हें एक साथ रहे नहीं है। जैसे पति पत्नी एक साथ रहते हैं, लड़ते भी हैं, प्रेम से भी रहते हैं, लेकिन रहना एक साथ है। कई बार लड़ता रहे, तेरा तिससे तो पिंड छूटेगा नहीं, ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? रहना तो यही है। कई बार हम कहेंगे, अरे भाई तुम सत्संग में, अरे महाराज क्या करें, पिंड नहीं छोड़ता, ये नहीं छोड़ता। यद्यपि ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, तुम्हारा पिंड तुमने खुद ही पकड़ा रखा है। हाँ, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिंड को किसी ने पकड़ रखा है। तो समवाय संबंध का मतलब होता है जहां संबंध ऐसा जुड़ा हुआ है कि जिनका अलग होना मुश्किल है। ये समवाय, समवेता, ये समवाय संबंध है। कि समवाय संबंध से युत्सवः, युत्सवः का मतलब हुआ युद्धमिच्छवः, युद्ध की इच्छा से। अब जरा ध्यान से सुनना बंधुओं माताओं, कि तुम्हारे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तुम्हारे शरीर में युद्ध की इच्छा से ही दो हैं। कौन कौन है? कौरव हैं और पांडव। कहां हैं? तुम्हारे शरीर में। ये कैसे हैं? युद्ध की इच्छा से हैं। और उनका रिश्ता क्या है? कि समवाय संबंध है, समवेत हैं। क्या मतलब? कि वो रहेंगे ही दिल में, रहेंगे ही इसमें। दोनों परस्पर विरोधी तत्व कौरव पांडव इसमें रहेंगे ही रहेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि एक को बाहर कर दें, एक रहे ना, रहेंगे ही रहेंगे। मैंने कल कहा था आपसे कि जो सारी सृष्टि है ये दो उलट चीजों का जोड़ है। बोलो है कि नहीं है? कहीं भी देख लो, दो उलट चीजें हर जगह। तुम यहां बैठे हो, तुम्हारे एक तरफ प्रकाश पड़ रहा है और एक तरफ छाया है या नहीं है? बोलो। वो हमारा चित्र बाहर लगाया है, किसी ने कहा इसमें एक तरफ तो बड़ा इसे काला काला, तो छाया है। एक तरफ प्रकाश, एक तरफ से धूप है, तो एक तरफ टिंट, तो एक तरफ शेड। बड़ी सीधी सी बात है। एक तरफ लाइट है तो दूसरी तरफ शेड है। हर तरफ दिन है तो रात है, अच्छा है तो बुरा है, ईमानदार है तो बेईमान है। बड़ी सीधी सी बात है। हर तरफ, हर एकदम उलट चीज, दो उलट चीजों का जोड़ ये सृष्टि। सत है तो असत है। और ये दो उलट चीजें सदैव एक साथ हैं। पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी है। एक शीशी आधी भरी है और जहां वो आधी भरी है वहीं आधी खाली भी है। बोलो है ना? यही समवाय संबंध है। अब देखो, घबराना मत। तुम कहते हो हमारे मन को शांति नहीं होती है। अरे भाई सत्संग में आओ, देखो मन शांत होता है कि नहीं होता। अरे तुम विश्व विजेता बन जाओ। सत्संग में आने का समय नहीं है, गप्पे लड़ाने का समय है, ताश खेलने का समय है, सत्संग में आने का समय नहीं। अरे बाबा जो है ही, एक बात बताओ, रात आती है तो छाती पीटते हो हैं? आती है। दिन रात दोनों रहेंगे। समवाय संबंध है। तुम्हारे अंदर भी समवाय संबंध से, चूंकि ये दोनों उलट हैं, इसलिए इनके अंदर सदैव युद्ध की सी इच्छा, कंपटीशन रहता है। बुराई चाहती है तुम बुरे हो जाओ और अच्छाई चाहती है तुम अच्छे हो जाओ।
बात समझ में आई कि नहीं आई? दोनों तुम्हारे अंदर है। अच्छाई सदैव तुम्हें अच्छा बनाना चाहती और बुराई सदैव तुम्हें बुरा बनाना चाहती। तुम्हारे अंदर पुण्य भी है, तुम्हारे अंदर पाप भी है। पाप चाहता है तुम सत्संग में न जाओ, और पुण्य चाहता है तुम और मुझको बढ़ाते जाओ, मुझे पुष्ट करते जाओ, सत्संग में जरूर जाओ। बड़ी विचित्र बात है। जिन्हें नींद आ जाती है सत्संग में, वो आंखों में आ जाता है कि सो जा सो जा सो जा, सुन मत, नहीं तेरा घर छोड़ना पड़ेगा मुझे। ध्यान देना, ये दोनों है तुम्हारे अंदर। अब ये कौन है? मामकाः पांडवाश्चैव। अब ध्यान देना, धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के लिए मामकाः बोलता है और पांडवों के लिए पांडवाः बोलता है। अब यहां ही एक बात ध्यान से सुन लो। यदि आदिभौतिक दृष्टि से देखें तो धृतराष्ट्र की सपक्षता यहां प्रकट होती है। सपक्षता, सपक्षता क्या है कि धृतराष्ट्र उस कुल का, उसी कुल का बुजुर्ग है। वो पांडवों को भी कह सकता है कि भाई मेरे पुत्रों के बीच में क्या हुआ, क्योंकि पांडव भी तो उसके पुत्र हैं, पुत्र जैसे हैं। लेकिन ना, वो भेद करता है। मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच में क्या हुआ? तो भेद हुआ कि नहीं हुआ? और भेद है, वहीं युद्ध है। जरा एक बात ध्यान से समझ लेना, बारीकी से समझ लेना। तुम्हारे अंतःकरण में दो वृत्तियां हैं, परस्पर विरोधी वृत्तियां हैं। तुम ही हो जिसको एकदम कभी कभी लगता है कि अरे हम तो बड़े श्रेष्ठ हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़े उदार हैं। ठीक है, आप कितना कह रहे हो? नहीं नहीं, हम तो इससे ज्यादा आपको देते हैं। तुम ही हो। और तुम ही कभी अपने को महसूस करते हो अरे नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, तुम ही बड़े कंजूस बन जाते हो। कभी तुम ही हो कि तुम्हें लगता है कि तुम बड़े ब्रह्मचारी हो, बड़े संयमी हो, और कभी तुम ही हो तुम्हें लगता है कि अरे तुम मुझसे बड़ा कामी कोई दूसरा नहीं है। बोलो है कि नहीं है? ये परस्पर विरोधी वृत्तियां हैं, परस्पर विरोधी वृत्तियां। इन परस्पर विरोधी वृत्तियों से यदि बचना है तो अभेद में जाना पड़ेगा, अभेद में जाना पड़ेगा। यदि भेद दृष्टि तुम्हारे अंदर है तो युद्धमिच्छवः, तो इनके अंदर सदैव युद्ध की इच्छा रहेगी, और यदि युद्ध की इच्छा रहेगी तो महाराज संघर्ष होगा, महाभारत होगा। ध्यान देना, ये शुरुआत बड़ी विलक्षण है गीता की। मामकाः, अब मामकाः का मतलब क्या हुआ? इस भेद का मूल कहां है? मामकाः का आध्यात्मिक अर्थ है मम मम कथयन्ति च गायन्ति च इति ममका, ममका एव मामकाः। विद्वान लोग मौजूद। मम मम कथयन्ति च गायन्ति च इति ममका, ममका एव मामकाः। यानी जब मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरे के चक्कर में हम रहते हैं, यही कौरव होना है, यही धृतराष्ट्र होना है, यही अधर्म पक्ष में खड़ा होना है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरा। जब तुम मैं मेरा करोगे तो निश्चित रूप से मेरा कहते ही तेरा खड़ा हो जाएगा, और मेरा कहा हो तेरा खड़ा हुआ तो भेद खड़ा हुआ, भेद खड़ा हुआ तो विरोध खड़ा हुआ, विरोध खड़ा हुआ तो युद्धमिच्छवा, युद्ध की स्थिति खड़ी हो गई। सीधी सी बात। इसलिए नारायण मामकाः। अब आप कहोगे तो मैं मेरा करो, लेकिन बाबा अभेद पूर्वक, जानते हुए कि एक जगह मैं मेरा ठीक है, अलग है, लेकिन एक जगह ऐसा भी है जहां कोई भेद नहीं है। इस अभेद में रहकर, अभेद में प्रतिष्ठित होते हुए भेद का व्यवहार हो तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। ध्यान देना, मामकाः, ये धृतराष्ट्र में क्या है? मामकाः, यानी तुम्हारे अंदर जो मैं और मेरे की वृत्ति है, वही कुरु वृत्ति कहो, या अधर्म का पक्ष कहो, या धर्म की वृत्ति कहो। दूसरा पांडवाः। पांडवाः का मतलब क्या हुआ? ध्यान देना, पांडवाः, तुम्हारे अंदर बुद्धि होती है, और बुद्धि के कई नाम हैं, अभी आगे बताएंगे। बुद्धि का नाम नारायण पंडा भी है, प्रतिभा भी है, मेधा भी है, धी भी है। ये हमारी भाषा बड़ी समृद्ध है, लेकिन बड़ी विलक्षण बात यह है कि इतनी समृद्ध भाषा, इस विश्व की
समृद्धतम भाषा है संस्कृत और हिंदी, याद रखो। हाँ, एक बार मैं लंदन में था, इंग्लैंड में लंदन में, तो संयोग से हिंदी दिवस था। उस हिंदी दिवस में जो कि मैं वहां था तो मुझे बुलाया और मुझे उन्होंने मुख्य अतिथि बनाया। मना रहे थे सभी, अनाउंसमेंट और कई चीजें इंग्लिश में हो रही थी, तो मैंने कहा कम से कम आज तो हिंदी में करो। तो एक अंग्रेजी सज्जन ने बड़ी तारीफ की, ऐसा है वैसा है, अंग्रेजी है। अरे मैंने कहा भाई बिल्कुल सही है। तो मैंने वहां हिंदी के विद्वान ही सब इकट्ठे थे, हिंदी दिवस मना रहे थे। तो मुझे कुछ शायद ध्यान आ रहा है, मानव आत्मदर्शन की क्षमता का दिव्यतम वरदान पाकर सृष्टि सर्वोत्कृष्ट है, महनीय है, और दर्शन इस आत्मदृष्टि का उद्घाटक है, अवबोधक सतचित स्वरूप जो अधिष्ठान आनंद सत्य जीवन का। इस शाश्वत सत्यान्वेषण की मानवीय अभीप्सा के बल पर ही मन के पार अनंत महाशून्य में अवगाहन कर मृत्यु के पार अजर अमर अविनाशी आत्म भाव में रमकर आनंद शांति सत्य संभूतिक व्यक्त अव्यक्त अनंत समन्वित सत्यम शिवम सुंदरमय जीवन की परिभाषा दर्शन है। ये कविता मैंने सुनाई और मैंने चैलेंज किया, कोई माई का लाल इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके बतावे, अनुवाद करके बतावे। यहाँ कभी बैठे हो, मेरा ख्याल है बैठे हैं कि नहीं बैठे, तो पहले तो दिखे थे। नारायण, हाँ बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा महाकाव्य लिखा है। तो नारायण, मैंने कहा इसका अनुवाद करो, अंग्रेजी में है। कोई तुम लोगों में इंग्लैंड में बैठे हो जो अंग्रेजी का मूल माना जाता है, करो इसका अंग्रेजी में अनुवाद। तो सबने हाथ खड़े कर दिए। मैंने कहा कोई कर पाएगा? नहीं कर पाएंगे। फिर वहां एक और घटना घट गई। एक सज्जन खड़े हुए, बोले फलाने के हैं, क्योंकि मैंने हिंदी की बात कर दी, हिंदी दिवस था तो वो हिंदी में बेचारे बोले, इसलिए बोले फलाने के जीजा जी की मृत्यु हो गई है? तो एक, अरे क्या करते हो, जीजा जी की नहीं साले की मृत्यु हुई है। अरे बोले इसमें तो ये ब्रदर इन लॉ लिखा है। अब चक्कर ये कि वो जीजा भी वही और साला भी वही, अंग्रेजी दोनों की एक ही होती है। क्या करें बताओ? हमारे यहाँ ऐसा है क्या? हमारे यहाँ, अरे बाबा हमारे यहाँ तो क्या शब्द है महाराज, जलज पंकज नीरज, उसी को हम पानी कहते हैं, उसी को जल कहते हैं, उसी को नीर कहते हैं, और सब अलग अलग है, याद रखना। हाँ, जल एक दृष्टि से कहते हैं, नीर एक दृष्टि से कहते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति। हमारे कैसे शब्द हैं, कितनी समृद्ध भाषा है, लेकिन आज इस देश में लोग जानते हो, हमारा बेटा तो महाराज हिंदी नहीं जानता, और ऐसा कह करके उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ी तारीफ अपने बेटे की कर दी। मूर्खता है। ऐसे महामूर्खों, मैं तो तुरंत कह देता हूं कि तेरे जैसे महामूर्ख का बेटा हिंदी न जाने यही संभव है। ये लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं। ध्यान देना, ये भाषा बहुत ही समृद्ध भाषा है। इसीलिए बुद्धि के भी अनेक नाम हैं, अनेक नाम। भी आप गीता में आओ तो डुबकी तो लगाओ महाराज, आपको बड़ा मजा आने वाला है। तो पंडा भी एक नाम है बुद्धि का। अभी बुद्धि के लिए कई शब्द आएंगे, ध्यान देना। एक बात मैं कह देता हूं, आज पूरे संसार में जितने दर्शन ग्रंथों की रचना हुई है, बुद्धि को सबसे अधिक महत्व यदि किसी ग्रंथ ने, शास्त्र ने दिया है, वो श्रीमद् भगवद गीता है। इतना महत्व बुद्धि को किसी दूसरे ग्रंथ में नहीं दिया गया। और जहां बुद्धि को इतना ज्यादा महत्व मिला है, वह अंधविश्वास का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। भगवान ने कहीं भी नहीं कहा अर्जुन मैं कह रहा हूं तो मान लो ना। हर जगह तर्क देते हैं, दर्शन देते हैं, और उसको जीवन से जोड़ करके कहते हैं। पंडा बुद्धि का नाम है, और वो विवेकवती बुद्धि है। जब बुद्धि को विवेक की दृष्टि से देखते हैं, देखो धारणा शक्ति की दृष्टि से देखो तो धी है,
नवोन्मेष की दृष्टि से देखो तो प्रतिभा है, और विवेक की दृष्टि से देखो विचिर पृथक भावे, विश्लेषण, ध्यान देना ध्यान देना, सकारात्मक विश्लेषण, सत्योन्मुख और सकारात्मक विश्लेषण, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, ऐसा विश्लेषण जो सत्य की दृष्टि से किया जा रहा है, ऐसा विश्लेषण जो सकारात्मक है, और ऐसा विश्लेषण जो मांगलिक है, उस विश्लेषण का नाम है विवेक। और जिस बुद्धि के द्वारा इस प्रकार का विवेक किया जाए उसको बोलते हैं पंडा। क्या बोलते हैं? पंडा। इसी पंडा बुद्धि से ही हम बोलते हैं पंडित। गीता में पंडित की परिभाषा 3 जगह में आई है, बताएंगे आपको आगे। तो ये पंडा बुद्धि, तो पंडा बुद्धि की दृष्टि से यहां पर पांडवाह शब्द को हम लेंगे कि ये एक तो हैं ममका वृत्ति हमारे ही अंतःकरण में। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र हमारा शरीर है, और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र हमारे शरीर में जो हमारा अंतःकरण है, उस अंतःकरण में युद्धमिच्छवा, युद्ध की इच्छा से समवाय संबंध पूर्वक परस्पर विरोधी वृत्तियां निवास करती हैं। और उन परस्पर विरोधी वृत्तियों में एक तो है ममका वृत्ति, मैं और मेरे की वृत्ति, मामकाहा, और दूसरी है पंडा बुद्धि से निश्रित विश्लेषणवती, विश्लेषण करने वाली। विश्लेषण का मतलब ध्यान देना, कठिन शब्द नहीं है। विश्लेषण का मतलब ठीक ठीक ढंग से किसी चीज पर विचार करो और अलग अलग करते जाओ। जैसे देखो, देवता इधर बैठ गए, देवियां इधर बैठ गई, ये विश्लेषण है। आज मेरे पास कुछ बच्चे आए, बोले महाराज हम मन बड़ा अशांत है। बच्चों का मन आज अशांत है, अब क्या करें, मन अशांत है। मैंने कहा तुमने कभी शांत जल देखा है? बोले हाँ देखा है। कैसा होता है? क्या उस जल में कोई लहर नहीं होती? मैंने कहा इसका मतलब लहर में अशांति है, तो इसका मतलब तुम्हारे चित्त में भी लहर है। और लहर में क्या होता है कि एक हिस्सा ऊपर होता है, एक हिस्सा नीचे होता है। ध्यान देना, तुम्हारे चित्त में जब परस्पर विरोधी बातें होती तभी तो अशांति होगी। तो विश्लेषण का मतलब यह हुआ कि ऊपर नीचे क्या क्या है उसको अलग अलग करके जरा विचार करो। और देखो, मैं सच कहता हूं, यदि विचार करोगे तो तुम्हारे दुख की हवा तुरंत निकल जाएगी। ये विश्लेषण है। तो पंडा वृत्ति, पंडा बुद्धि से निकली हुई विश्लेषणवती वृत्तियां, है ना, जहां तुम विश्लेषण करते हो, ये भी तुम्हारे ही दिल में है। मैं और मेरे की वृत्ति तुम्हारे दिल में है, और विवेक पूर्वक जो तुम सोचते हो वो अभी तुम्हारे दिल में है। तो मानो धृतराष्ट्र ने ये पूछा कि ये जो दिल में रहने वाली परस्पर विरोधी वृत्तियां, एक और मैं और मेरे की वृत्ति, और एक और विचार पूर्वक निर्णय की हुई वृत्ति, उन दोनों के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसका क्या हुआ? अब बोलो, जीवन की कथा है गीता की नहीं है? अब इस क्या का जवाब आगे सारी गीता में आपको मिलेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ये इसका आध्यात्मिक भाव। अब महाराज संजय ने सुनाना शुरू किया। अब देखो, जहां जहां आवश्यक होगा हम आध्यात्मिक भाव, हम क्या बताएंगे, गीता अपने आप अध्यात्म की बात ही करती है। अब संजय धृतराष्ट्र को उत्तर देता है। संजय तो धृतराष्ट्र के सामने है, तो संजय तो वहां की घटना भी बताएगा, और जो भगवान ने अध्यात्म बताया है वो भी बताएगा। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा, अब देखो संजय की चतुराई देखो, चतुराई कहो या शिष्टाचार कहो, देखो शिष्टाचार भी जरूरी होता है। संजय जानता है कि धृतराष्ट्र दुर्योधन को राजा बनाना चाहते हैं, और दुर्योधन को युवराज उस समय बना भी दिया गया था, और युवराज राजा ही होता है एक प्रकार से। तो दोनों ही दृष्टियों से, वो शिष्टाचार की दृष्टि से भी बोलता है, और भाई मालिक हैं धृतराष्ट्र,
हमसे वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, मालिक हैं, तो ऐसे शब्दों में हम उत्तर दें जो शब्दावली भी इनको श्रवण प्रिय लगे। देखो घटना बड़ी कठिन बताने जा रहा है, लेकिन उसमें भी शब्द चयन उसका, कि दुर्योधन को राजा बोलता है, राजा, कि हे राजन दृष्टवा तु पांडवा नीकम। सबसे पहले राजा दुर्योधन, जो आपके पुत्र हैं दुर्योधन, ऐसे राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखी। अब जरा देखो वहीं चलो युद्ध भूमि में दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखी। अब इसको यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जो अधर्म पक्ष में होता है वो कभी अपनी तरफ नहीं देखता, हमेशा दूसरों की तरफ देखता है। ध्यान देना। और अध्यात्म क्या है? अध्यात्म अपनी तरफ देखने की विद्या है। और ध्यान देना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रैक्टिकली, हमेशा आपके साथ आपका शत्रु या आपका मित्र या कोई पराया होता है, या हमेशा आपके साथ आप स्वयं होते हो? बोलो भाई। हमेशा आपके साथ आप स्वयं होते हो, तो अपने ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। ये बात ध्यान में रखना। दुर्योधन ने वहां जाते ही सबसे पहले पांडवा नीकम दृष्टवा, पांडवों की सेना देखी, और पांडवों की सेना को देखकर आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य के समीप गए। आचार्य कौन है यहां? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के समीप गए और वचनम अब्रवीत। ध्यान से सुनना बंधुओं माताओं, वचनम अब्रवीत। बड़ी मजे की बात है। जैसे पीने के लिए कहते हैं पानी पिया, दूध पिया, तो भाई पीने वाली कई चीजें हैं, इसलिए कहते हैं कि भाई पानी पिया कि दूध पिया कि शरबत पिया। लेकिन बोलते क्या हो? जब भी हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? बोलो, वचन ही बोलते हैं। वचन के अलावा तो कुछ बोलते नहीं। तो अकेले बोलना काफी है कि वो बोला, फिर कहते हैं वचन बोला। अरे भाई और क्या बोल सकता है? बोलो, कुछ और बोल सकता है क्या? वचन ही तो बोलेगा। आप कहो भाई कुवचन सुवचन, अरे भाई कुवचन सुवचन ये वचन का विशेषण हुआ। यहां तो कुवचन या सुवचन नहीं बोल रहा। कुवचन सुवचन प्रवचन अनुवचन प्रतिवचन ये कुछ नहीं बोल रहा। यहां क्या कह रहा है? वचन बोला। और क्या बोलेगा भाई? कि वचन शब्द की क्या जरूरत थी? और मजे की बात ध्यान देना, संस्कृत भाषा में संस्कृत बोलने वाले, संस्कृत लिखने वाले, संस्कृत पढ़ने वाले, संस्कृत के विद्वानों की ये प्रवृत्ति होती है कि कहते हैं वैयाकरण को एक मात्रा कम लगानी पड़े तो इतनी खुशी होती है जैसे उसके घर में बेटा पैदा हो गया। इतना वचनम शब्द खामखा लिख दिया। अरे अब्रवीत काफी था कि नहीं? एक शब्द भी, ध्यान देना बंधुओं माताओं, हमारे किसी भी शास्त्र में एक शब्द भी फालतू नहीं है। एक शब्द भी फालतू नहीं है। अब समझ में ना आए तो बात अलग है। ये अंग्रेजी दान लोग अंग्रेजी पढ़ गए, समझते बस अब तो हम सर्वज्ञ हो गए। अरे बाबा, इसमें डुबकी लगानी पड़ती है। वचनम, ये वचन क्यों कहा? वचन इसलिए कहा वचनम अब्रवीत, क्योंकि जो कुछ दुर्योधन बोला वो सहज भावना से नहीं बोला, कि फिर क्या उसके बोलने में कुछ छल है, कुछ कपट है, कुछ चतुराई है। ध्यान देना, छल है। सहज भाव से नहीं बोला। सहज भाव से बोलता तो फिर वचनम कहने की आवश्यकता नहीं थी। ये क्या छल है? पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अब देखो छल क्या है। दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, ये सामने पांडवों की जो व्यूहाकार खड़ी हुई व्यवस्थित सेना है, महान सेना, महातीम चमूम, ये बड़ी भारी सेना, इसको जरा देखो। यह आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र के द्वारा व्यवस्थित की गई है। ध्यान देना बंधुओं माताओं। एक चैनल आता है टीवी में,
हम लोग कभी कभी देख लेते हैं, कहीं कहीं दिख जाता है, लेकिन हम लोग देखते हैं तो फिर हम लोगों का देखना भी कीमती होता है। हम लोग हमेशा हमेशा सतर्क दृष्टि रखते हैं। तो उसमें एक जगह में था तो आ रहा था, राजनीति सीखिए और राजनीति कीजिए, हैं? और क्या सिखा रहे हैं? यही छल कपट। क्या दिखाया कि एक बहू मायके में बात कर रही है तो सास आ गई कुड़कुड़ाती हुई, घंटों बात करती है, इतना बिल आ जाता है। तो ज्यों ही सास आई तो बहू कहती है, अरे माता जी, वो मम्मी पूछ रही है आपके लिए कौन सी साड़ी लानी है। ले सास फूल के कुप्पा हो गया, अच्छा ऐसा पूछ रही है। अब ये सिखा रहा है टीवी बहुओं को, झूठ, छल, प्रपंच, ये सिखा रहा है। और वो और ऐसा सिखा रहा है तो क्या है, वो जमाने के साथ हैं। और यदि आप कहो कि नहीं, घर की बहू को परिवार के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, अरे ये क्या कर दिया, गुलामी सिखा रहे हो, निष्ठा बता रहे हो हमको निष्ठा बता रहे हो। लो, अब ये यदि छल है उसके अंदर, तो कैसे वो उसको मां देखेगी, हैं? कैसे उस परिवार के प्रति समर्पित होगी। बंधुओं, माताओं, यह देश, इस देश की सबसे बड़ी कीमती जो वस्तु है वो इस देश का परिवारवाद है, जिसको आज तोड़ा जा रहा है। छल, आज सब दुर्योधन के खानदानी हो गए। दुर्योधन का यहां छल देखो, क्या छल है कि आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र के द्वारा, ये नहीं कहा धृष्टद्युम्न के द्वारा, ये नहीं कहा, द्रुपद पुत्र कहा। अब द्रुपद पुत्र में क्या छल है कि द्रुपद पुत्र में ये छल है कि द्रुपद का नाम लेते ही द्रोणाचार्य के अंदर मनोविज्ञान के साहचर्य नियम के अनुसार द्वेष प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी, शत्रु भाव आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। ध्यान देना बंधुओं, माता, आप जब स्वयं अधर्म में होते हो, जरा ध्यान दो, जब आप स्वयं अधर्म में होते हो, स्वयं किसी महत्वाकांक्षा में होते हो, स्वयं टुकड़ों की गणित में होते हो और स्वयं अपने आप को एक कतरा मात्र समझते हो। अरे बाबा, हमारे यहां यदि अध्यात्म की दृष्टि से देखो तो तुम ब्रह्म हो, यदि हमारे भारतीय समाज शास्त्र की दृष्टि से देखो तो तुम इस देश के नागरिक, एक परिवार हो, और यदि धर्म की दृष्टि से देखो तो तुम मनुष्यता संपन्न, मोक्ष के अधिकारी मनुष्य हो, धर्मधुरीन हो। लेकिन इसकी जगह में तुम जब अपने को मात्र एक हाड़ मांस का पुतला समझते हो, केवल अपने अहंकार से प्रेरित होकर के निरंतर अपने को बड़ा करने की कोशिश करते हो, और याद रखना, इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है, क्योंकि अहंकार सदैव 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 अपूर्ण ही होता है। वो जिंदगी भर अपने को पूरा करने की कोशिश में लगा हुआ मर जाता है, लेकिन कभी भी वो पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए वो बड़े बेचारे हैं। इस समाज में तो भले आदमी को बेचारा कहा जाता है, बेचारे मास्टर जी, बेचारे स्वामी जी, कभी किसी ने नहीं कहा बेचारे डाकू, ये किसी ने नहीं कहा। वो बेचारा है, वो बेचारा है जो बेचारा अहंकार की, अहंकार जिसको नचा रहा है, और वो शत्रु उसके दिल में बैठा हुआ है। दुर्योधन की बेचारगी देखो, दुर्योधन की बेचारगी देखो बंधुओं, माताओं, अपने गुरु का दिल गंदा करने की कोशिश कर रहा है। कैसी विचित्रता है। तुम ऐसा मत करना, इसीलिए मैं तुम्हें गीता सुनाने आया हूं कि तुम मनुष्य होने की कीमत समझ सको। ये पूरे दिन का व्याख्यान तुम्हें सिर्फ यदि मनुष्य होने की कीमत बता दे तो बहुत है, आगे कुछ फिर करने की आवश्यकता नहीं है। वो द्रुपद की याद दिलाता है। जैसे मैं एक बार गाड़ी में बैठा था तो दो लोग झगड़ रहे थे, उदाहरण से तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। दो लोग झगड़ रहे हैं
वो दो झगड़ रहे हैं, बाकी लोग बैठे हैं अपना कि चलो ज्यादा होगा तो इनको समझाएंगे, नहीं तो झगड़ के शांत हो जाएंगे। मैं भी था वहां पर। तो उनमें इतने में क्या हुआ कि एक सज्जन ने दूसरे की जाति का नाम लेकर के उसे टोंक दिया। मैं वो जाति का नाम नहीं, अरे फलाने इस जाति का है, मैं जानता हूं। ज्यों ही उसने जाति का नाम लिया तो भैया उसके बगल वाले कूपे में जो लोग बैठे थे वो सब उसी जाति के थे, तुरंत दौड़ करके आ गए, कौन क्या कहता है? नहीं समझे तो जब हुई जाति का नाम लिया तो उस जाति का नाम लेते ही जो उसी जाति के और लोग बैठे हैं उन्हें भी अपनापन हो गया कि नहीं हो गया? ये मनोविज्ञान का साहचर्य का नियम है, ध्यान देना। जैसे इंटरनेट में तुम एक चीज खोलो तो उसी से संबंधित और साइटें अपने आप आ जाती हैं, ये साहचर्य का नियम है। तुम्हें एक चीज दिखती है तो दूसरी उसी से संबंधित अपने आप ध्यान में आ जाती है। ये एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि है। जब दुर्योधन ने द्रुपद पुत्र कहा तो द्रुपद पुत्र कहने का उसका आशय यह है कि द्रुपद द्रोणाचार्य का परम शत्रु है। यदि मैं द्रुपद का नाम लूंगा तो द्रोणाचार्य के हृदय में शत्रु भाव उत्पन्न हो जाएगा, ध्यान देना। इसलिए द्रुपद पुत्र का। और कहानी आपको मालूम होगी, द्रुपद और द्रोण